Hello everyone, welcome to our topic today. The name of the topic is Natural Vegetation and Wildlife. यह कक्षा 7 के सामाजिक के भूगोल विषय से लिया गया है और यह सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस क्लास की परीक्षा में आ रहे हैं या कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है और मैं आपका होस्ट आर के शर्मा इस पूरे वीडियो में आपके साथ रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Can you tell why Salima saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher? What types of vegetations did she see in Himalayas, starting with the foothills and going to the higher altitudes? कि सलीमा ने हिमालय में ऊपर चढ़ते हुए क्या क्या चेंजेस देखे, फुटहिल में क्या था और हायर एल्टीट्यूड में क्या था। While climbing higher and higher, Salima saw changes in natural vegetation because of change in climate thickness of soil and slope. She saw snow-covered coniferous forests, short grass and trees such as pine, cher, cedar, etc. सलीमा जैसे ऊपर बढ़ती गई उसने नेचुरल वेजिटेशन में चेंज देखा, जैसे क्लाइमेट में या वहाँ की जो मिट्टी है उसके थिकनेस में और स्लॉप में चेंजेस देखा। उसने देखा कि कुछ फॉरेस्ट जो थे वो स्नो से कवर्ड थे, घास छोटी हो गई थी, ठीक है, और कुछ अलग तरह के पेड़ पाइन, चिर एक्सेट्रा वहाँ नजर आ रहे थे। वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट deciduous फॉरेस्ट occur in India? Name the states. कि भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट और जो है डिसाइडस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं वो नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। और ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं दीज आर इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड केरला। Which type of forest dominates most part of India? भारत में अत्यधिक कौन से जंगल पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट, डिसाइडस मानसून फॉरेस्ट, ये सारे भारत में पाए जाते हैं। Look around in your surroundings and find out the articles made of hardwood and softwood. आपको बताना है कि हार्डवुड से कौन से आर्टिकल बनते हैं और सॉफ्टवुड से कौन से आर्टिकल बनते हैं। पहले हार्डवुड के बारे में चर्चा करेंगे। इससे बनता है बेड्स, कबर्ड्स, डोर्स, विंडोज, टेबल्स, चेयर्स, ब्रिजेस एटसेट्रा। और सॉफ्टवुड से बनते हैं बोर्ड्स, पैकिंग मटेरियल, पेपर एटसेट्रा। आगे है व्हाट वाज सलीमाज ऑब्जर्वेशन आफ्टर सीइंग द फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट? घने जंगल के फोटोग्राफ देखने पर सलीमा ने क्या कहा? Salima's father showed her photographs of thick forests. On the question of why the forests are being cleared, he explained that local people wanted land for settlement and agriculture. Salima wondered if all the forests were cleared, from where we will get oxygen, timber, fruits, nuts, etc. She seemed to be worried about the survival of the wildlife. जब उसने वो जंगल के फोटोग्राफ देखे तो उसने देखा कि लोग अपने घरों को रहने के लिए, घर बनाने के लिए जंगल साफ कर रहे हैं और खेती करने के लिए जंगल साफ कर रहे हैं। उसने देखा कि अगर सारे जंगल साफ हो गए तो ऑक्सीजन, टिम्बर, फल, नट कहाँ से मिलेंगे। उसे ये भी चिंता हुई कि जंगल का जो जीवन है, वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर है, वो कहाँ रहेंगे। Which are two factors on which the growth of vegetation mostly depends? ऐसे कौन से दो तथ्य हैं जिन पर वेजिटेशन डिपेंड करता है? Growth of vegetation is affected by the following factors. The first one is temperature and the second one is moisture, which are three broad categories of natural vegetation.
नेचुरल वेजिटेशन की 3 कैटेगरी क्या क्या है? The 3 broad categories of natural vegetation are as follows. The first one is forests grow in areas which receive plenty of rainfall and have high temperature. ऐसे जंगल जिसमें बहुत अधिक बरसात होती है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है. The second is grassland, grow in the areas of moderate rainfall. ये घास के जंगल वहाँ पाए जाते हैं जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होता है. और एक होती है shrubs, grow in the areas of scanty rainfall. ये उस क्षेत्रों में होती है जहाँ पर छोटी जो है बरसात जो है वो कम मात्रा में होती है. स्कैंटी मतलब स्मॉल. Name the 2 hardwood trees commonly found in tropical evergreen forests. आपको उन 2 पेड़ों के नाम बताने हैं जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आमतौर पर पाए जाते हैं. रोजवुड and mahogany are the 2 commonly hardwood trees to tropical evergreen forests. Mahogany और rosewood नाम के 2 पेड़ पाए जाते हैं. And the next one is, in which part of the world are tropical deciduous forests found? विश्व के कौन से क्षेत्रों में tropical deciduous forests पाए जाते हैं? Tropical deciduous forests are found in India, Northern Ireland and Central America. In which climatic conditions are citrus fruits cultivated? जो साइट्रस खट्टे जो फल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन से क्लाइमेट में पाए जाते हैं? Citrus fruits are cultivated in the regions marked for hot dry summer and mild rainy winters. कि ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत अधिक सूखी गर्मी पड़ती है या और उसके साथ साथ जो है बरसात भी सर्दियों में पाई जाती है. Mention the uses of coniferous forests. Coniferous forests के उपयोग बताइए. Coniferous forests are the world's main source of softwood timber and wood pulp. Coniferous trees are used in the building construction, furniture, pencils, papers, plywood, matchbox, baking boxes, etc. Resin is used for making varnish, inks, etc. कि कॉनिफरस के जो मुख्य साधन हैं वो टिम्बर वुड के पल्प बनाने में और इसके जो पेड़ होते हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर में, पेंसिल, पेपर, प्लाईवुड, मैच बॉक्स, पैकिंग बॉक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. द नेक्स्ट इज, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सीजनल ग्रासलैंड फाउंड? तो सीजनल ग्रासलैंड्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती है? सीजनल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल zones and in the interior parts of the continent. Example, Asia, savanna region of Africa, it gets dried up in the dry season. Tick the correct answer. Some options are provided here, so you have to tick the correct answer. We are also going to supply you the answer. Question is, mosses and lichens are found in desertic vegetation, tropical evergreen forest and tundra vegetation. And the answer is tundra vegetation. Thorny bushes are found in hot and humid tropical climate, tundra vegetation and cold polar climate. And the answer is tundra vegetation. Sorry, hot and humid tropical climate. The correct answer is, in tropical evergreen forest, one of the common animals is monkey, giraffe and camel. And the answer is monkey. One important variety of coniferous forest is, coniferous forest की सबसे महत्वपूर्ण जो वैरायटी है वो क्या है? रोजवुड, पाइन और टीक. The answer is teak. Now you have to tell the reasons. क्यों होता है ऐसा? पहला है, the animals in polar region have thick fur and thick skin. कि polar region में जो एनिमल होते हैं उनके thick fur होते हैं और स्किन भी थिक होती है. Why?
Polar regions are always ice-bound, so to protect themselves and to maintain the internal heat of the body, the animals living in these extreme climatic conditions have thick skin like walrus and seal, and thick fur like polar bear and snow fox. कि जो पोलर रीजन होते हैं इसमें ये सारे के सारे हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए अपनी बॉडी की आंतरिक गर्मी को बनाए रखने के लिए इन जानवरों जो कि बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं उनकी स्किन थिक होती है, जैसे वालरस और सील नामक जीव। इसके अलावा इनका फर जो है वो बहुत घना होता है, जैसे पोलर बेयर का और स्नो फॉक्स का। अगला बताइए कि ट्रॉपिकल डिसाइडस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, व्हाई? कि ये जो ड्राई सीजन होते हैं उसमें अपने पत्ते जो है वो छोड़ने लगते हैं ट्रॉपिकल डिसाइडस ट्रीज की। क्यों होता है ऐसा? पतझड़ क्यों आता है मतलब? ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। व्हेन इट रेन्स दीज फॉरेस्ट बिकम ग्रीन विद न्यू लीव्स व्हेन द एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई सीजन प्रिवेल्स। In order to save water for the survival, these trees shed their leaves to reduce transpiration. कि ये जो है ये मानसून के जंगल पाए जाते हैं, जब बरसात होती है तो ये हरे हो जाते हैं और नई पत्तियां आती है, और अत्यधिक गर्मी में और सूखे मौसम में ये जो है अपने आप को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए ये पेड़ों के पत्तों को छोड़ने लगते हैं, इनके पत्ते झड़ने लगते हैं, जिससे कि पानी जो है वो बचा सके और ट्रांसपिरेशन ना हो। नेक्स्ट है कि द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो थिकनेस होती है वेजिटेशन की और जो प्रकार होता है वो चेंज होता है, व्हाई? द टाइप एंड थिकनेस ऑफ द वेजिटेशन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द फॉलोइंग फॉरेस्ट फैक्टर्स। तो फर्स्ट है कि क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, रिलीफ, प्लेन्स एंड माउंटेन्स, और सॉइल फर्टाइल एंड अनफर्टाइल। कि ये वेजिटेशन चेंजेस होते हैं टेम्परेचर और बरसात की वजह से, प्लेन्स और माउंटेन्स की वजह से, या जमीन का फर्टाइल और अनफर्टाइल होना उसकी वजह से। नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड द चैनल नॉलेज वन डायरी। होप you like the questions and the topics raised there. Have a nice learning. Thank you again.